गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे हम। अब निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, डाउ जोन्स एनालिसिस ये तो हम किए हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो में एक थोड़ा सा ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जो नए बंदे हैं या पुराने वाले भी बंदे हैं जो भी, उनको शायद नहीं मालूम होगा। तो वो चीज़ आज इस वीडियो के अंदर से हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं हम। लगभग सभी को मालूम होगा कि ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है चार्ट एनालिसिस के लिए। लेकिन चार्ट एनालिसिस छोड़ के भी ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे हम फ्री में स्टॉक स्क्रीनर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फैसिलिटी है यहाँ पे, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे खुद का एक इंडिकेटर लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग पाई कोडिंग। यहाँ पे कोडिंग भी है और इस कोडिंग यूज़ करके भी हम एक अपना खुद का एक इंडिकेटर बना सकते हैं। इसके अंदर वैसे भी सभी को मालूम है कि ये पेड मतलब ये क्या है कि पेड टूल है। ये पेड टूल्स बोलिए, इसको पेड ब्रोकर बोलिए। ये ब्रोकर भी है और ये पेड टूल भी है। लेकिन हम पेड टूल को छोड़ के भी इसके अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ है जो भी हम फ्री में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये शायद मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं ऐसे ही इसको सर्च करते करते गया। मैं इसको बहुत दिनों से यूटिलाइज़ करता हूँ, यूज़ करता हूँ अपने डेली चार्ट एनालिसिस के लिए। और मैं भी रियल टाइम जो भी ट्रेड रहता है, मैं रियल टाइम ट्रेड भी ट्रेडिंग व्यू से ही लेता हूँ। काइट पे मेरा ज़ीरोधा के ऊपर भी मेरा एक अकाउंट है, अपस्टॉक के ऊपर भी अकाउंट है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो भी चार्ट एनालिसिस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं और ये थोड़ा सा दिखने के लिए भी एक अच्छा लगता है ट्रेडिंग व्यू। तो शायद मैं ट्रेडिंग व्यू बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं, शायद बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी ट्रेडिंग व्यू से ही अपना ट्रेड लेते हैं। और उनका इंटीग्रेशन भी है, जो भी बड़े प्लेयर है उनका इंटीग्रेशन रहता है, ट्रेडिंग व्यू और ज़ीरोधा का इंटीग्रेशन रहता है। मतलब यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो। आप अगर आपका ज़ीरोधा के अंदर अगर अकाउंट है तो आप यहाँ से भी ट्रेड लेके वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसको एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत रहती है जो आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो वो तो हम बात नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। लेकिन वो पेड रहता है। लेकिन अब हम फ्री में जितना भी हमें मिलता है, हम तो इंडियन है। इंडियन तो पहले ही सोच में आते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पे फ्री क्या-क्या मिलेगा। और वो बात सही भी है। अगर फ्री में अगर अच्छी चीज़ें मिल जाती है तो पेड की तरफ क्यों जाना। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू से हम स्टॉक स्किनर कैसे कर सकते हैं। ये स्टॉक स्क्रीनर मतलब क्या है कि बड़े-बड़े, अभी क्या है कि बड़े-बड़े जो भी प्लेयर रहते हैं वो स्टॉक स्क्रीनर से स्टॉक शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता और बाद में उसके अंदर एंट्री लेने की सोचते हैं। तो वैसे ही कोई भी बड़ा ट्रेडर या कोई भी पुराना नया ट्रेडर भी रहेगा तो वो आँख बंद करके कोई किसी के ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेता। तो अब ये आँख बंद करके ट्रेडिंग नहीं लेना, तो हमें कुछ तो एनालिसिस करनी चाहिए। कहाँ पे तो हमें स्टडी करनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है, कौन सा स्टॉक अप मूव में देगा, कौन सा स्टॉक डाउन मूव में देगा। तो ये जो भी सारी एनालिसिस है हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करेंगे। तो ये ऊपर का सेक्शन अभी तक तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ इसके अंदर का एक स्पेशल फीचर है जो भी स्टॉक स्क्रीनर है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड को देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रीन ओपन हुई है। यहाँ पे एक स्क्रीनर है। ये ट्रेडिंग व्यू का एक खुद का एक इनबिल्टेड स्क्रीनर है। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो भी आप अपने खुद के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो रहता है ये रिफ्रेश वाला बटन है। तो जो भी पेड वर्जन है, पेड वर्जन के अंदर यहाँ पे एवरी 10 सेकंड के अंदर ये रिफ्रेश हो जाता है, एवरी 1 मिनट के अंदर भी रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन जिसके पास पेड वर्जन है उनका हो जाता है। अब यहाँ पे हम तो यूज़ करते हैं फ्री में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हर वक्त हमें 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश, मतलब ऑटो रिफ्रेश के जगह पे मैन्युअल रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो भी पूरा चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट नहीं है, ये टेबल है। तो ये टेबल पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनका स्क्रीनर क्या है, इनका एक स्टैंडर्ड स्क्रीनर है। यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका इसके बेस के ऊपर भी है, फाइनेंशियल बेस के ऊपर भी है, एक्सटेंडेड आवर वैल्यूएशंस, डिविडेंड, मार्जिन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑसिलेटर। तो ये इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल बेस के ऊपर भी एक स्क्रीनर है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी एक स्क्रीनर है। तो अब हम फाइनेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी एक इनका स्क्रीनर है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड फॉलोइंग, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग को। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज रेटिंग, मूविंग एवरेज रेटिंग ये दिख रहा है आपको, एक फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक लास्ट कॉलम है, मतलब फ्राइडे को जो भी क्लोजिंग प्राइस रहती है, लास्ट मतलब क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंपल मूविंग एवरेज 20, सिंपल मूविंग एवरेज 50 और सिंपल मूविंग एवरेज 200। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज मालूम होगा। तो जो भी सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, वो स्टॉक एनालिसिस के बारे में काफ़ी अच्छा है। बहुत ओल्ड इंडिकेटर है लेकिन रिलायबल इंडिकेटर है, उससे हम अपना स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग व्यू खुद के स्क्रीनर के अंदर अगर मूविंग एवरेज डाल रहा है तो ऐसे ही नहीं डालेगा, इसके ऊपर बहुत ही रिलायबिलिटी है। मतलब इसकी अगर एक्यूरेसी निकालने जाओ तो यहाँ पे 70 to 80% मूविंग एवरेज एक्यूरेट देता है, मतलब एक्यूरेसी रहती है मूविंग एवरेज की। तो हम भी इसी को फॉलो करके बाद में हमारा RSI जो भी रहेगा, आप जो भी यूज़ करते हो, RSI यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, बाद में बोलिंगर बैंड यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे कि शॉर्टलिस्ट करेंगे। और वो शॉर्ट लिस्ट करके बाद में अपना जो ब्रोकर है, आपका जो भी ब्रोकर है कि वहाँ पे आपने इंडिकेटर सेट किए होंगे, तो वहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट करके स्टॉक वहाँ पे डाल के वहाँ पे आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तो आप ये अप मूव में कब स्टॉक कंसीडर करते हैं और डाउन मूव में कब स्टॉक कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे एक मोटा मोटी मतलब एनालिसिस रहती है बड़े बड़े प्लेयर की, कि जब तक कोई भी स्टॉक या इंडेक्स सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर रहता है, तो वहाँ पे एक उम्मीद रहती है कि वहाँ पे एक बुलिशनेस है उस स्टॉक के अंदर। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बुलिशनेस देखनी है तो वो क्या करते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 को देखते हैं, रेफर करते हैं। अगर स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज 200 के अगर ऊपर है तो वो स्टॉक बुलिश फेज में है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम है इसका, सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 मतलब क्या है कि अगर 50 दिनों का एक एवरेज निकालते, अगर 50 दिनों के एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर बुलिशनेस है। अगर ये इनडायरेक्टली वही है कि अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है तो उसके अंदर बुलिशनेस है। वैसे ही अगर सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर बुलिशनेस है, मिड टर्म लेवल के हिसाब से अगर देखने गए तो। सिंपल मूविंग एवरेज 200 ये लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 50 ये मिड टर्म लेवल के हिसाब से देखते हैं, और सिंपल मूविंग एवरेज 20 इसको क्या कहते हैं कि एक इमीडिएट, मतलब करंट फेज के अंदर इसके अंदर बुलिशनेस है या नहीं है, तो उसको सिंपल मूविंग एवरेज 20 कहते हैं। तो अगर स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर नियर बाय टर्म के अंदर बुलिशनेस दिख सकती है। तो इसका एक इन जनरली इतना मीनिंग रहता है, सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50, 200। तो अब यहाँ पे बोलिंगर बैंड अप है और यहाँ पे बोलिंगर बैंड लो है। तो अब जिन बंदों को बोलिंगर बैंड पता होगा तो उनको ये मालूम होगा इंडिकेटर कैसे यूज़ करते। अगर जिनको नहीं पता होगा तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बोलिंगर बैंड के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे हम बोलिंगर बैंड का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हमें इतने 3 मूविंग एवरेज सफिशिएंट है हमारे एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे हम स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लगभग यहाँ पे जितने भी सारे निफ्टी के अंदर स्टॉक्स है उतने सभी स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है, मतलब यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर सभी के सभी स्टॉक्स लिस्टेड है। तो अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि हम यहाँ पे लास्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ये टेबल रिफ्रेश होते जाएगा। अगर आपको प्राइस के हिसाब से अगर टेबल को रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज 20 के हिसाब से अगर नियर टर्म बुलिशनेस अगर देखनी है आपको, नियर टर्म बुलिशनेस, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।
तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा ये पूरा का पूरा टेबल। अगर आपको 50 के हिसाब से अगर बुलिशनेस देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लास्ट के हिसाब से देखता हूँ। अभी हमारा व्यू रहेगा कि जो भी स्टॉक्स 300 टू 500 के रेंज में है उनको हम यूटिलाइज करेंगे स्क्रीन एनालिसिस के लिए। तो अब यहाँ पे तो बड़े बड़े स्टॉक्स रहते, मैंने यहाँ पे किया, पहले यहाँ पे किया था, बाद में यहाँ पे किया, तो ये बड़े बड़े स्टॉक आए लगभग 42,000 31,000। तो इतने बड़े स्टॉक्स नहीं चाहिए हमें एनालिसिस के लिए। तो हम यहाँ पे ये करते हैं क्लिक लास्ट को। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंटल से प्राइस शुरू हो गई है। तो अब ये जो है 0.50 पैसे, ये तो नहीं चाहिए हमें। हमें 200 से 500 के रेंज में स्टॉक चाहिए, 200 टू 500। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करते जाऊंगा तो ये खुद ना खुद ये यहाँ पे फिल्टर करके हमें दिखाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक हायर रेंज और लोअर रेंज ही दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको ये करके नीचे जाता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये फ्री चार्ट एनालिसिस के अंदर नहीं देता। तो ये हमें पेड वर्जन यूटिलाइज करना पड़ेगा डाउनलोड के लिए। पूरा का पूरा टेबल डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अब हम जितना भी हमें मिलता है फ्री के अंदर उतना हम यूटिलाइज करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे करके रखा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बाद में सेटिंग चेंज कर दी। तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये बाद में मुझे थोड़ा सा बॉटम और मिडल एंड तक जाना पड़ेगा। तो ये तो जाएंगे, अभी एक 10 मिनट लगेगा नीचे जाते जाते। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्री में ट्रेडिंग व्यू कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत देर लगेगी इसको शॉर्टलिस्ट करते करते। तो शायद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि अभी एक 50 रुपये का जो भी स्टॉक मिलता है तो वो थोड़ा सा व्यू एनालाइज करेंगे हम। इतना अगर 200 के ऊपर जाना पड़ेगा तो मुझे और एक 10 मिनट ऐसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो एक 20-30 रुपये का जो भी स्टॉक मिलता है। तो हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये साइजन जो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय दिया है। अब मूविंग एवरेज ने खुद नहीं यहाँ पे दिया है कि स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेटर दिया है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय क्यों दिया है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, वो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेडिंग व्यू ने बाय सिग्नल दिया है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर भी इसने बाय सिग्नल दिया है, और सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर भी इसने बाय सिग्नल दिया है। तो ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद ना खुद यहाँ पे हमें शॉर्टलिस्ट करके दिया है स्टॉक। तो हम इसके ऊपर देखते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइजन इंडिया, तो यहाँ पे क्यों निकला है, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी एनालिसिस देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलते चलते गया, ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड को सपोर्ट लेते हुए 22 रुपये से इसने 24 रुपये का एक अपमूव दिखाया। और यहाँ पे और भी एक बुलिशनेस इसके अंदर दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका RSI भी इस जीरो रेफरेंस लाइंस को क्रॉस करते हुए अपमूव दिखा रहा है। तो इसके अंदर बुलिशनेस है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे इस लाइन का जो भी लाइन दिख रही है यहाँ पे 22-23 रुपये, यहाँ पे एक एग्जांपल है ये। इतना छोटा प्राइस का स्टॉक्स में रिकमेंडेड नहीं करता, इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत रहता है। तो मेरा भी रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप भी इसके अंदर ट्रेड मत लीजिए। आपको जो भी कंपनियां मालूम है, जो जिस कंपनी का बिजनेस मालूम है आपको, जो भी आप डे टू डे लाइफ में आप उस कंपनी का नाम सुनते हो, तो उसी कंपनी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करिए। क्योंकि वो रिनाउंड कंपनी रहती है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रहती, वो बड़ी कंपनी रहती है। तो ये छोटी कंपनी जो रहती है इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो वो छोड़ दीजिए, मतलब इसके अंदर ट्रेड लेना छोड़ दीजिए, आप भूल भी जाइए। तो अब यहाँ पे अगर ट्रेड लेना गए हम, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम मिडल एंड की तरफ रखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे अगर 22-24 रुपये को अगर मिल जाता है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टॉक अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितनी बार रिट्रेस हुआ है उतनी बार इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट करके उतनी बार ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर ये ट्रेड ये स्टॉक अगर कल भी नीचे आएगा तो नीचे आते हुए कहाँ तक आएगा, कि यहाँ पे आएगा 23 रुपीज़
0.55 23 रुपीज़ या 22 रुपीज़ तक। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसका टारगेट रख सकते हो, इसका टॉप जो भी है 27 रुपीज़। तो यहाँ पे आप अगर इसका स्टॉप लॉस देखने गए तो स्टॉप लॉस क्या है, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, इस बड़ी वाली कैंडल का ये बॉटम, तो यहाँ पे 22.80 पैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब अगर आपने 23 रुपीज़ को अगर आपने एंट्री ली तो 1 रुपये का आपका रिस्क रहेगा और 5 या 6 रुपये का आपका रिवॉर्ड रहेगा। ये ऐसी चलती है एनालिसिस स्टॉक मार्केट के अंदर। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया है, लेकिन ये स्टॉक मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, इतने छोटे स्टॉक मैं रिकमेंडेड नहीं करता। ये क्यों दिखाया है कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये तो था मेरा एक व्यू ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइम इंटरवल। अगर मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, 1 डे के ऊपर, मैंने 1 डे के ऊपर सिलेक्ट किया है। तो ये 1 डे के ऊपर जितने भी स्टॉक्स बुलिश फेज के अंदर दिखते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। बेरिश फेज के अंदर भी यहाँ पे सेल दिख रहा है, यहाँ पे बी फॉर बाय सिग्नल दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने वीकली लिया तो वीकली के ऊपर कितने स्टॉक शॉर्टलिस्ट होते हैं यहाँ पे भी आता है। अगर यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके ये किया तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होके आता है कि वीकली इंटरवल के ऊपर कितने स्टॉक बुलिश दिखते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट होते हुए दिख रहा है हमें, तो मैं शायद यहाँ पे ही सिलेक्ट करूँगा। वो तो 22 रुपीज़ का एक स्टॉक था। हाँ, यहाँ पे अपनी रेंज आ गई, 300 या 500 की रेंज बताई थी मैंने। तो यहाँ पे हाँ ये ठीक है कि यहाँ पे हो रहा है, स्क्रीनिंग चल रहा है इसका। तो अभी यहाँ पे मैं एक उठाता हूँ, जो भी हमें जो मालूम है स्टॉक पहले वो उठाएंगे, बाद में थोड़े से अननोन स्टॉक उठाएंगे। हाँ, एवरीडे हमें मालूम है कि एवरीडे एक बैटरी की कंपनी है, जो भी हमारे सेल रहते हैं एवरीडे के वो हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि एवरीडे इंडस्ट्री अभी चल रहा है 365 के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बाउंस दिखा है यहाँ पे 317 से यहाँ पे लगभग 370 तक, मतलब 50-60 पॉइंट का यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट दिखाया है। अब मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। तो ये तो अपना डेली एनालिसिस है, डेली इंटरवल है। मैं यहाँ पे वीकली के ऊपर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो अब हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि अगर ये इतना बड़ा मूवमेंट दिया है तो ये थोड़ा सा यहाँ तक रिट्रेस होगा। क्यों यहाँ पे क्यों किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी कैंडल बने हुए थे यहाँ पे इधर देख सकते हो, पिछले 2-4 हफ्तों से यहाँ पे जो भी कैंडल बने हुए थे, तो इस पिछले कैंडल ने ये टॉप ब्रेक नहीं किया था। तो ये टॉप कौन सा था, 350 का। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। शायद मुझे एक उम्मीद है कि यहाँ पे इतने तुरंत ये ब्रेक मूवमेंट नहीं देता। कौन सा भी स्टॉक अगर एक ट्रेंड सब रेजिस्टेंस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो तुरंत ब्रेक करने के बाद तुरंत दौड़ता नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, इस जोन के तरफ रिट्रेसमेंट करेगा, बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा और रुकने के बाद में यहाँ से एक मूवमेंट आएगी। तो ये यहाँ पे ऐसा चार्ट एनालिसिस रहता है। तो जो भी मतलब हम ये करेंगे, व्यू देखेंगे तो इसका व्यू ऐसे रहता है। ये तुरंत मूवमेंट नहीं देता, कौन सा भी स्टॉक तुरंत मूवमेंट नहीं देता। आपको आप गड़बड़ी में हड़बड़ी में आप क्या करते हो कि हाँ इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो चलो हम भी उसके अंदर कूद जाएंगे, लेकिन ऐसे मत करिए। कौन सा भी अगर स्टॉक ने कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर दिया तो तुरंत ब्रेक करने के बाद दौड़ता नहीं है स्टॉक। वो क्या, जो भी ऑपरेटर रहते हैं उन ऑपरेटर की एक मतलब ऑपरेटर की एक मूवमेंट रहती है कि इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ऊपर लेने के बाद वो खुद ही प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद वो खुद ही, जो भी ऑपरेटर रहते हैं मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक को, वो खुद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते, प्रॉफिट बुक करते करते उस स्टॉक को नीचे लाते। कहाँ तक लाते, जो भी पिछला रेजिस्टेंस था उस पिछले रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हुए वो यहाँ तक लाते हैं उस स्टॉक को, और यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन करते। वो कंसोलिडेशन जोन उसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे रहता है स्टॉक का एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट करता है, बाद में यहाँ पे थोड़ी देर बिताने के बाद यहाँ से एक पूरा का पूरा बाउंस बैक आता है।
और उस बाउंस बैक के अंदर हमें एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री करने की अगर सोच रहे हो तो मत सोचिए, इसको थोड़ा सा रिट्रेस हो जाने दीजिए और वो रिट्रेस कहाँ तक आने दीजिए, वो रिट्रेसमेंट आ जाएगी लगभग 350 तक। अगर 350 नहीं आया तो नेक्स्ट है 355। आप यहाँ पे एंट्री करने की सोच सकते हो। ये 355 ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। शेयर मार्केट के अंदर एक ही तो चीज़ है, आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट 2 रुपए होना चाहिए, ना कि आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो और आपका प्रॉफिट 50 पैसे है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ऐसे ट्रेड लेते हैं। तो ये तो था मेरा एक व्यू कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ऑपरेट करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको